व्यूअर्स, आज की जो अपडेट्स हैं उनमें सबसे पहली है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज कैसे वीडियो शुरू कर दी मैंने। ये रोहित शर्मा के हवाले से है। उनके बयानात आए जा रहे हैं फाइनल के बाद और शायद वो इस हकीकत को मानने से इनकारी हैं। अब उन्होंने 2-3 और अजीबोगरीब से बयानात दे दिए हैं जिस पे इंडियन मीडिया भी उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहा है। उस पर बात करेंगे वो कहते क्या है, फिर सलमान बट का उस पर रद्द-ए-अमल है वो क्या कहते हैं, और फिर एक अपडेट है नजम सेठी के हवाले से, पीसीबी के हवाले से, आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जो एक स्टैंड ऑफ था वो ख़त्म हुआ पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मानने के बाद। और फिर अब सूरत हाल तकरीबन बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आती है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जाएगा। लेकिन अब सेठी साहब का एक बयान सामने आ ही गया आखिर, जब उनसे कहा गया कि आपकी तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया है, हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया और आप अब श्रीलंका में जा रहे हैं, कुछ आपकी बातें मानी गई, कुछ उनकी बातें मानी गई, तो वर्ल्ड कप पे आप कोई बात नहीं कह रहे, क्या कुछ करने तो नहीं वाले आप लोग। नजम सेठी ने फिर एक बयान दिया कि इंडिया अब हमारा इंतज़ार करे, हम जवाब देते हैं, और इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं उससे भी आपको आगाह करता हूँ। और तीसरी जो अहम अपडेट है वो बाबर आजम के हवाले से है। बाबर आजम ने अब छोड़ दिया है पीछे विराट कोहली को भी और स्मिथ को भी, यानी कि ये जो WTC है, ये जो टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप है, उसमें चौथे नंबर की बारी पे बाबर बहुत आगे निकल गए हैं, उनके करीब करीब भी कोई नहीं है। ये कौन सा एजाज़ उनके पास आया है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो रोहित शर्मा साहब पे बात कर लें, फिर हम नजम सेठी पे बात करेंगे जो ख़ुद भी आजकल मसाइल में हैं। रोहित शर्मा कहते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, ये फाइनल इंग्लैंड में क्यों होता है। अब अजीब सी सूरत हाल है, वो बच्चे जो जब स्कूल न जाने की बात हो तो इस तरह के बहाने ढूंढते हैं। फिर उन्होंने एक बात की कि ये फाइनल हमेशा जून में क्यों होता है, ये बात भी आपकी मानने वाली है। तो आप सीधे क्यों नहीं कहते ये फाइनल में हमें हराते क्यों हैं, सीधी सी बात है। यही बात विक्रांत गुप्ता ने कही कि बजाय आप इस पे शोर डालने के कि हमारा शुभमन गिल को आउट दे दिया गया, कि जी हमारे साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई और हमारे ये मसाइल हुए, आप अपनी बैटिंग पे, अपनी कप्तानी पे तवज्जो दें। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि अब आपका हिसाब लिया जाए, तो आप शायद हिसाब देने से डर रहे हैं। और इस पे रोहित शर्मा ने एक और बात भी कही कि फ़ाइनल जो है वो एक मैच क्यों होता है, उसमें 3 मैचेस होने चाहिए, फिर फाइनल। तो हर चीज़ IPL नहीं होती मेरे भाई। सबसे पहले तो आपको बताऊं, बल्कि मैं क्या बताऊं, मैं आपको सलमान बट के इस पे जवाबात जो है ना, मेरे भी वही होने थे, लेकिन उनका मैं अभी पढ़ रहा था, मुझे इल्म में नहीं था कि उन्होंने ये बात कह दिया। बिल्कुल मेरे जहन में यह था कि मैं वीडियो में ये कहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया कि जब आप हारते हैं तो फिर आप ऐसे एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं कि जनाब ये फ़ाइनल इंग्लैंड में क्यों होता है, और फिर कहते हैं कि ये जून में क्यों होता है, हमें टाइम नहीं मिला। तो भाई सीधी सी बात उन्होंने कहा कि आप IPL इतना बड़ा इवेंट था, उसका आपको फाइनल में खेलना था, तो आप ये करते कि IPL को 15 दिन पहले ख़त्म करते और आप 15 दिन पहले इंग्लैंड चले जाते और वहाँ पर आप प्रैक्टिस करते। आपके पास ड्यूक जैसी बॉल तो SG की इंडिया खुद बनाता है, तो आप उससे प्रैक्टिस करते वहाँ पे, वहाँ की कंडीशंस पे खेलते। आप देखते कि वेदर कैसा है, उसके फॉरकास्ट कंडीशंस क्या है, फिर हमने खेलना है कैसे। बजाय इसके क्या आप कहेंगे कि 3 फाइनल होने चाहिए, जिस पे पैट कमिंस ने भी अच्छी खासी सुना दी रोहित शर्मा को, फिर अब सलमान बट ने भी सुना दी, मेरे ख्याल में अब ICC या इंग्लैंड को खिलाड़ी भी सुना देगा कि भाई अगर आप नहीं जीते हो तो अब हम क्या करें। कभी आप कहते हैं कि जी 3 मैचेस होने चाहिए फाइनल में, कभी कहते हैं इंग्लैंड में क्यों। अच्छा, इंग्लैंड में क्यों होता है, मतलब इंग्लैंड में इसलिए होता है कि आप सबको पता है कि अव्वल में पहला टेस्ट भी खेला गया था और एक कन्वेंशन है, आप चाहते हैं कि वो भी भारत में हो। बाबा श्रीलंका, अब श्रीलंका छोड़ें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में होता है तो आपने कहना था कि अभी वहाँ क्यों होता है। जब IPL यहाँ होती है तो बाकी सिर्फ IPL कोई चीज़ नहीं है। आप कमर्शियलिज्म में पड़े हैं, आप वाइट बॉल के सारे प्लेयर्स थे, आप वाइट बॉल खेल खेल के गए थे वहाँ पे। जब बॉल सीम हुआ और बॉल मूव हुआ, बॉल हिला जुला, तो आप भी हिल जुल गए और अभी आपका दिमाग भी शायद हिल चुका है कि आप ऐसे बयानात दे रहे हैं। आगे चलते हैं, नजम सेठी पे छोड़े, रोहित शर्मा तो अब लगे रहेंगे। और विक्रांत गुप्ता ने जो क्लास ली उस पर मैं बात नहीं करता, वो हम रोज़ ही करते हैं बात कि विक्रांत गुप्ता उनके साथ क्या कर रहे हैं। नजम सेठी ने कहा है कि अब इंडिया हमारा इंतज़ार करे, हम इस पर जवाब देंगे। और अब है ये सूरत हाल कि PCB ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लिख दिया, क्योंकि भारत ने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं आ सकते, हमें है मसला सिक्योरिटी का। तो पाकिस्तान ने कहा था कि हमारी भी हुकूमत ही यही बात कर रही है, तो हम हुकूमत से रब्ता करेंगे। तो अब हुकूमत को रब्ता कर लिया गया PCB की जानब से बाज़ाब्ता तौर पे, और अब हुकूमत बताएगी कि पाकिस्तान की टीम अहमदाबाद जा सकती है नहीं। पाकिस्तान को अहमदाबाद पे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, आपको पता है गुजरात में है अहमदाबाद, और गुजरात में जो फसादात हैं वहाँ, और फिर जो हिस्ट्री है नरेंद्र मोदी, और ये सारी चीज़ें जो स्टेट लेवल पर डिफरेंसेस होते हैं उससे मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं। तो इस पर अभी पाकिस्तान हुकूमत का जवाब आना बाकी है, जिसकी बिना पर नजम सेठी ने कहा है कि अब हम वर्ल्ड कप में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अहमदाबाद में खेल रहे या नहीं खेल रहे, इंतज़ार करें, हम आपको बता देंगे। लेकिन
नजम सेठी का अपना जो दौर है ना वो 22 जून को ख़त्म हो रहा है। इंटरिम सेटअप में आए थे, फिर उन्होंने 2 महीने और लिए और वो 22 जून को ख़त्म हो रहे हैं। और 22 जून के बाद लगता ही है कि शायद ज़का अशरफ आ जाएंगे। अब देखते हैं कि वो नजम सेठी के जो इक़दाम हैं उनको आगे लेके चलते हैं या अपनी इस्लाहात लाते हैं। बनता क्या है, क्योंकि इधर वो मिकी आर्थर को लेके आए हैं, बर्न को लेके आए हैं नजम सेठी। अब वो रहते हैं या नहीं रहते। उन्होंने तो नई टेक्निक भी बना दी है जिस पे उन्होंने बाबर को भी बता दिया। उस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान नई टेक्निक के साथ क्या आ रहा है और क्या टेक्निक है। अब नजम सेठी का ये कहना दरअसल मेरे लिए ये है कि पाकिस्तान दरअसल जाना चाह रहा है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा। पाकिस्तान की बात हाइब्रिड मॉडल वाली मान ली गई, यूएई वाली नहीं मानी गई, इंग्लैंड वाली नहीं मानी गई, और फिर जो न्यूट्रल वैल्यू पे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो नहीं मानेंगे। तो यहाँ बहुत से लोग नजम सेठी पर तबसरा कर रहे हैं कि उनकी जीत नहीं, ये हार है, हमें सिर्फ एक चीज़ मान ली गई है और बाकी चीज़ें नहीं मानी गई। बहरहाल ये डिबेट चलती रहेगी। क्रिकेट होनी चाहिए, 3 महीने हम लोग बड़े अपसेट रहे हैं, इसको यहीं छोड़ें। इसके बाद बाबर आजम पे बात करते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। बाबर आजम ने 4थे नंबर पे 69 की एवरेज बना ली है खेलते हुए। ये जो 2 साल हैं इनमें, और स्मिथ और कोहली उनके करीब भी नहीं है। और ये एजाज़ बाबर ने हासिल करने के बाद पिछले महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज़ भी हासिल किया था। और अब बाबर आजम श्रीलंकन प्रीमियर लीग भी खेलने जा रहे हैं। आपको पता है बाबर आजम को इस वक्त बर्न और आर्थर राब्ता कर रहे हैं और पाकिस्तान की टीम एक टेक्निक पे काम कर रही है जो वो कहते हैं, सलमान अली आगा का भी बयान है इस हवाले से कि इंग्लैंड जैसी टेक्निक है, यानी कि इंग्लैंड एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है तो पाकिस्तान अब एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ जाएगा। पाकिस्तान को जो नेचुरल गेम है, आफरीदी और रज़ाक के जाने के बाद वसीम अकरम पहले हुआ करते थे और इस तरह का मोइन खान, और आप पीछे थोड़ा चलें तो बात हो जाएगी। ये पाकिस्तान का आखिरी जो 10 ओवर होते थे, 15 ओवर, वो एग्रेसिव होते थे। अब कुछ अरसा से वो भी नहीं है। तो पाकिस्तान के पास कितने जो है वो स्लॉगर्स हैं, क्या करता है, इस पे बातचीत होगी। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ज़रा नई टेक्निक खोलने देने, फिर उस पर बात करेंगे। अब सूरत हाल यहाँ पे जो सामने आ रही है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, अहमदाबाद की एक बार फिर मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में आराम से वहाँ चले जाना चाहिए और पाकिस्तान की टीम जा भी रही है, लग यही रहा है। बाबर आजम ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान आके करवाना है, क्योंकि उनसे पूछ के ही जो सूरत हाल है वो देखी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि करना क्या है। इंडिया अब देखते हैं कि क्या करता है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से छोड़ें, आपको शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अपडेट दे देता हूँ। उनके हवाले से बहुत बात हो रही है कि शायद शाहीन शाह अफरीदी श्रीलंका क्रिकेट सीरीज़ ना खेलें, उनको बहुत ज़्यादा खिलाया गया। मिकी आर्थर तो कहते हैं वो खेलते रहेंगे। तो आज उन्होंने एक वीडियो अपलोड कर दिया। उस वीडियो में उन्होंने दिखाया कि मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, कहा कि टेस्ट क्रिकेट का अपना ही मज़ा है और ये टेस्ट क्रिकेट का टाइम है। इसका मतलब यह है कि शाहीन अफरीदी जो कि टेस्ट क्रिकेट से बाहर है, श्रीलंका में ही उन्हें इंजरी हुई थी, तो वो जो श्रीलंका वाला टेस्ट है उस सीरीज़ में वो होंगे। गो कि वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, उम्र उनकी कम है, अब वो बैटिंग पर तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन वो जो खबरें थी वो दम तोड़ गई हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि वो रेस्ट करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लंकन प्रीमियर लीग का आपको मैं बता रहा था, वहीं पे बाबर होंगे। तो पाकिस्तान की एक लंबी लिस्ट है 35-40 खिलाड़ियों की जिन्होंने रब्ता कर लिया है, जिनमें फ़खर जमान, जिनमें बाबर आजम। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी, नसीम शाह भी, जो ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए गए हैं, जिन पे बहुत पैसा लगा है और ऑलरेडी डिसाइडेड है। उसमें शुएब मलिक भी हैं, इमाद वसीम भी, आज़म खान भी। एक लंबी लिस्ट है पाकिस्तानी खिलाड़ी को जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं और उनके राबिते जारी हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी। सबसे पहले मुझे आपने रोहित शर्मा का जो तबसरा था ना, उस पर आपकी क्या राय है? हार जाते हैं, हार जीत होती रहती है। इंडिया जो है फाइनल में गया है, इससे बड़ी बात नहीं है। नहीं जीतते तो इस तरह की चीज़ें कहना बड़ा अजीब है। आप क्या कहते हैं? ज़रूर अपनी राय से आगाह करें।